हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है और आज हम बात करने वाले हैं इंटेलेक्ट डिज़ाइन अरीना के बारे में। लगभग 6 महीने पहले मैंने इस चैनल पर पहली बार इस बिजनेस को डिस्कस किया था और पिछले 6 महीने में ये बिजनेस लगभग 25% डाउन है। एंड राइटली सो, क्योंकि 2026 के रिजल्ट्स कंपनी के बहुत अंडरवेलमिंग रहे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस बिफोर बाइंग एनी स्टॉक। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं, तो प्लीज मेरी बात सुन के किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट मत कीजिएगा। 21% के आसपास इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना की टॉप लाइन ग्रोथ आई, जो दिखने में बहुत अच्छी नजर आती है, लेकिन डेविल लाइज इन द डिटेल। अगर हम 25% को ब्रेक डाउन करेंगे तो 5% ऑफ दिस 21% इज ड्यू टू करेंसी डेप्रिसिएशन। रुपए की वैल्यू डॉलर की तुलना में कम हो गई, जिसकी वजह से हमें 5% ग्रोथ मिली। इसके अलावा कंपनी ने एक एक्विजिशन किया था कनाडा के अंदर, सेंट्रल वन, जिसकी वजह से भी हमें टॉप लाइन ग्रोथ हाई नजर आई। यानी कंपनी की कोर टॉप लाइन ग्रोथ बहुत ज्यादा अंडरवेलमिंग थी, जिसकी वजह से मार्केट को 2026 के रिजल्ट्स बिल्कुल पसंद नहीं आए। इसके अलावा अगर मैं मार्जिन्स की बात करूं तो 2025 में मार्जिन्स 22% के आसपास थे। 2026 में मार्जिन्स घटकर सिर्फ 19% रह गए, यानी 3 परसेंटेज पॉइंट्स की गिरावट इन देयर मार्जिन्स। जबकि हमने जो फंडामेंटल वीडियो की थी उसमें बात की थी कि कंपनी के मार्जिन्स यहां से बढ़ते हुए नजर आने चाहिए। हाउएवर वैसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? एक तो जो कंपनी की ऑपरेटिंग लेवरेज की हम बात कर रहे थे, कंपनी के जो प्लेटफॉर्म्स है, यानी पर्पल फैब्रिक है या फिर emac.ai है, उन सब ने मिलकर कोई ग्रोथ नहीं दिखाई। वहां से सिर्फ 160 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू आया, जबकि हम उम्मीद कर रहे थे कि ये जो नए प्लेटफॉर्म्स है, AI प्लेटफॉर्म्स है, जिनकी मैनेजमेंट बार बार बात करती है, वहां से एटलीस्ट 200 करोड़ के आसपास का तो रेवेन्यू आ ही जाएगा 2026 में। हाउएवर दैट टारगेट फेल डाउन टू ओनली 160 करोड़। यानी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना पिछले कई साल से खर्चा कर रही है, वहां से रेवेन्यू ग्रोथ नहीं आ रही। सबसे बड़े खतरे की बात आज के दिन कंपनी के लिए ये है। इसके अलावा जो इन्होंने एक्विजिशन किया है, वहां पर EBITDA मार्जिन्स लगभग 0 थे, क्योंकि कंपनी नई नई एक्वायर हुई है, तो अभी जो सिनर्जी दोनों कंपनीज में आनी है वो अभी आई नहीं है, जिसकी वजह से कंपनी के ओवरऑल मार्जिन्स हमें बहुत लो नजर आए। हाउएवर यहां पर मैं फोकस करना चाहूंगा कि कंपनी के मार्जिन्स और कंपनी की जो ग्रोथ है, वो मैनेजमेंट हमेशा क्लेम करती है कि दिस कंपनी इज डिजाइन्ड फॉर 20% ग्रोथ। हाउएवर वो गारंटी नहीं देते कि हर साल ये 20% से तो ग्रो करेगा ही करेगा। मैनेजमेंट ये कहती है कि अगर हम कंपनी को 5 साल या 10 साल के टाइम पीरियड में देखेंगे ना, तो हमें एवरेज ग्रोथ 20% नजर आएगी और हमें एवरेज मार्जिन शायद 20% के आसपास नजर आएंगे। यानी ये बिजनेस एक लंपी बिजनेस है। आपको कंसिस्टेंटली मार्जिन्स इंप्रूव होते हुए नजर नहीं आएंगे और आपको कंसिस्टेंटली 20% की ग्रोथ नजर नहीं आएगी, लेकिन मैनेजमेंट इज ऑलवेज एस्पायरिंग फॉर 20% ग्रोथ एंड 20% मार्जिन्स। हाउएवर जिस समय पूरा आईटी सेक्टर एक बहुत बुरे वक्त से गुजर रहा है, उस समय बुरे रिजल्ट्स आना मार्केट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आने थे, है ना, जिसकी वजह से स्टॉक ने बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं किया और आज के दिन में स्टॉक टेक्निकली बहुत वीक नजर आ रहा है। अगर आपको इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना में इन्वेस्ट करना है तो आपको फोकस करना पड़ेगा इनकी AI ऑप्शनैलिटी के बारे में, कि कंपनी AI प्लेटफॉर्म्स जो डेवलप कर रही है वो कैसे स्केल अप हो रहे हैं। खासकर पर्पल फैब्रिक से जो उम्मीद थी मैनेजमेंट को, वो 2026 में अचीव नहीं हुआ। हाउएवर मैनेजमेंट कह रही है कि अगले 3-4 साल के अंदर शायद ये बिजनेस 1000 करोड़ का बिजनेस बन सकता है। मैनेजमेंट ने कहा कि हमने 60 क्लाइंट्स के ऊपर फोकस किया था, उन 60 क्लाइंट्स में से हमने 5 क्लाइंट्स को पर्पल फैब्रिक के लिए मना लिया है, यानी वो ऑर्डर्स हमारे पास आ गए हैं। हाउएवर वो ऑर्डर्स बहुत छोटे हैं आज के दिन में, ऑलमोस्ट 200,000 से 300,000 डॉलर्स के आसपास की, जो बहुत छोटी डील है। जबकि मैनेजमेंट का टारगेट है कि हर डील से पर्पल फैब्रिक बिजनेस से लगभग 2 से 3 मिलियन डॉलर के आसपास का प्रोजेक्ट आना चाहिए। तो मैनेजमेंट वाज वेरी कैंडिड और वो उन्होंने क्लियरली बताया कि हमारा जो एम है ना, पर्पल फैब्रिक जैसे जो प्लेटफॉर्म्स जो हमने क्रिएट किए हैं, वहां पर बहुत हाई रेवेन्यू का एम है, और वो हाई रेवेन्यू जब तक हम अचीव नहीं कर लेते तब तक हमें ऑपरेटिंग लेवरेज का बेनिफिट नहीं होगा, और कंपनी के ऊपर जो टर्मिनल रिस्क है, यानी पूरी कंपनी AI की वजह से खत्म हो सकती है, वो रिस्क हमेशा कंपनी के ऊपर बरकरार रहेगा। पिछली कुछ कॉन कॉल्स में कंपनी ने अपने आप को पेलेंटियर जैसी कंपनी के साथ कंपेयर किया। वो अभी देखना बाकी है कि जो इनका प्रोडक्ट है, पर्पल फैब्रिक जैसा प्रोडक्ट है, वो एक्चुअली में मार्केट के अंदर कैसा परफॉर्म करता है। डेविल लाइज इन द एग्जीक्यूशन अगर अच्छी होगी, अगर बहुत सारे बैंक, Tier 1 बैंक जो बड़े बैंक्स हैं, वो पर्पल फैब्रिक जैसे प्रोडक्ट को अपनाते हैं,
तो हम फ्यूचर को लेकर बहुत पॉजिटिव हो सकते हैं। अगर वैल्यूएशन की बात करूं तो आज के दिन में कंपनी 26-27 के पीई पर नजर आ रही है, लेकिन रिस्क भी है कंपनी के अंदर। कंपनी या तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी अगर पर्पल फैब्रिक एज एन एआई प्रोडक्ट बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, या फिर कंपनी बहुत बुरा परफॉर्म करेगी अगर पर्पल फैब्रिक ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। उस केस में कंपनी के ऊपर टर्मिनल रिस्क भी है। ठीक है, तो अगर आपको इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है तो आपको रिस्क और वैल्यूएशन दोनों के ऊपर बराबर ध्यान रखना है। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, पैसा जरूर बनेगा, इतना भी मुश्किल नहीं है। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।